नहीं, पहले समझते हैं कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर का बात किया है तो कंप्यूटर आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। अगर बात किया जाता है कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए आपको हिंदी लैंग्वेज समझ में आता है, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आता है, तो यानी कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है, तो आपको बता दें कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है। तो बाइट लैंग्वेज ही सिर्फ कंप्यूटर क्या होता है, समझता है। और बाइट लैंग्वेज में कौन कौन आते हैं, तो आपको बता दें 0 से लेके 1 तक ही होता है। आप किसी भी टाइपिंग करते हैं, कुछ भी आप अगर लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बाइट लैंग्वेज में क्या करेगा, कन्वर्ट करके, और तब समझता है, तब जाके आप क्या देता है, आंसर देता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी डिजिट। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा राम, आप टाइपिंग करते हैं RAM लिखा, ठीक है, लेकिन याद रखिए क्या करेगा कंप्यूटर, कौन सा लैंग्वेज समझता है, सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं, बाइनरी डिजिट। यानी क्या करेगा, बाइट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करके आप तब समझेगा कि क्या लिखा गया है, तब जाके आपको क्या करेगा, आंसर देगा, ठीक है। दूसरा बात बोला है नंबर सिस्टम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम। देखिए आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया था नंबर सिस्टम का मतलब था, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ETC एक्सेट्रा नंबर पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो होते हैं आपको 4 प्रकार के नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है। अब ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या, अगर इतना पढ़ा दिए टॉपिक तो इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। अगर MCQ में पूछता है तो पूछे, अब बताइए कि जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो कौन सा लैंग्वेज समझता है, ठीक है, बोलेंगे सिस्टम ना इसमें देखिए क्या है, डिजिटल कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइस समझता है नंबर। हम क्या बोल रहे हैं, बस उतना सुनिए। क्या कहा गया है, कहा गया है कि कंप्यूटर जो है, क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, मान लीजिए ऑप्शन दे देता है कि कंप्यूटर, चलिए आप देखिए नंबर सिस्टम को कितने भागों में, कितने टाइप के होते हैं। एक तो बाइनरी होता है, एक्चुअल होता है, डेसिमल, एक हेक्साडेसिमल होता है। देखिए यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हेक्साडेसिमल या डेसिमल की बात की जा रही है तो पॉइंट की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल का मतलब दूसरा होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बाइनरी का बेस कितना होता है। बेस का हिंदी जो होता है आधार होता है। क्या होता है, आधार। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए बाइनरी का आधार कितना होता है, तो क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ठीक है। और अगर पूछता है एक्चुअल का आधार कितना होता है, तो क्या है, 8 लगाएंगे। और डेसिमल का आधार क्या होता है, कितना होता है, 10 होता है। और हेक्साडेसिमल का कितना होता है, 16 होता है। आखिर में ये आए कहाँ से, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो नंबर होता है उसमें सिर्फ 0 और 1 का ही क्या होता है, रिपीटिशन होता है। क्या होता है, रिपीटिशन। यानी आप 0 से लेकर 1 तक ही नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 और 2 दो संख्या हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ से 20 इसका क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब इसका बात किया जाए तो इसमें होता है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 संख्या तक, यानी 7 नंबर तक क्या कर सकता है, लिख सकता है। तो इसमें काउंट कीजिए संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका बेस कितना होगा, 8। इसी प्रकार इसका लेता है 0 से लेकर 9 तक लिखेंगे, तो काउंट करेंगे नंबर को तो कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसका बेस कितना होगा, 10 आएगा, ठीक है। अब इसका सिस्टम कैसे आता है, देखिए आप नंबर को लिखने के लिए, चाहे वो कंप्यूटर की बात की जाए या आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ, तो आप वहां पढ़ाया हो 0 से लेकर 9 तक ही लिख सकता है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया गया, ठीक है, 0 से लेके 9 तक ही लिख सकता है। लेकिन इसका बेस कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। यानी क्या इसमें दिक्कत है, ये देखिए हम 0 से लेके 9 तक लिखते हैं संख्या को, उसके बाद आपको लिखते हैं 10 को लिखते हैं A, ठीक है, और 11 को लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C, 13 को D E F, ठीक है, F। यानी इसमें ये संकेत भाषा का क्या करता है, काम करता है। तो इसमें जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये नहीं पूछ सकता है कि बताइए बेस हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, तो कितना बताएंगे, 16 बताएंगे। और ये क्या होता है, जिस वाले ऑप्शन में हम दे देते हैं कि ये बताइए ए जो है किस डेसिमल का संकेतिक नंबर है, तो क्या लगाएंगे, हेक्साडेसिमल का, क्योंकि ये हम पढ़े हैं कि 11 ए का मतलब कितना होता है, 10 होता है, ठीक, समझ में आया। तो अगर कोई पूछता है कि बताइए प्रूफ कीजिए बेस कहाँ से आया है, क्यों इतना लिखे हैं, तो बता सकते हैं, यस सर। चलिए अब इसमें क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा सा। यस सर।
रफा दे दे। आप लोग क्वेश्चन को लिखते जाइएगा, क्वेश्चन हम बोलेंगे, क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे हाँ मैं तेरा फ्लायर रफा ले लिया है। एक मिनट बाद चलिए क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए बाइनरी का जो आधार होगा कितना होगा। ऑप्शन में दे दे, ए दे दे 1, बी दे दे आपका 4, सी दे दे 10 और डी दे दे आपका कितना 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी क्या होगा? सही होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 ही संख्या क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, तो इसकी क्या होगी 2 होगी, ठीक है। बाइनरी में कितना होगा 2 होगा। वही एक्चुअल की बात करें तो उसका आधार कितना होगा? 8 हाँ सॉरी ऑक्टल का आधार कितना होगा? 8 और आपका डेसिमल का और 10 होगा। बेस का नंबर का यहाँ पे देखिए, नंबर जो होता है 0 से लेके 9 तक काम करता है, तो बेस देखा है इसमें संख्या थोड़ी पूछता है बोले कहाँ तक, तो बेस कितना होगा 10 होगा। और इसमें हेक्साडेसिमल क्या होगा? ठीक है चलिए, अब इसमें क्वेश्चन आपको बेसिकली पूछे क्या जाता है, जोड़ घटाना। जोड़ घटाना। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। देखिए एनएस का मतलब फुल फॉर्म हो जाएगा नंबर सिस्टम, इसका नंबर ये आपका बेस यानी आधार, ठीक है। देखिए हमेशा जो है आपका नाम नहीं लिखा रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे दे कि मैं दे देता है आपको n2 को कन्वर्ट करना है किसमें n10 में, तो क्या पढ़ेंगे, यानी ये 2 और 10 क्या बताते हैं ये समझिएगा, और n क्या है वो भी समझ लीजिए, ठीक है। n जो है आपको संख्या को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है? नंबर को दर्शा रहा है, यानी कि ये जो कितने नंबर हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन में लिखते हैं n2, इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी बाइनरी है, क्योंकि बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो इसमें नंबर जो होंगे आपके 0 1 ही लिखे जाएंगे, 0 और 1 ही लिखे हैं, अदर नंबर नहीं लिखा जाएगा। इसको आप रिपीट कर सकते हैं, यानी आप इसको फिर से 1 और 0 लिख सकते हैं या फिर 0 1 लिख सकते हैं। नंबर को रिपीट करेंगे लेकिन दूसरा नंबर इसमें इंटर नहीं करेंगे, ठीक है। और ये क्या बताता है, ये आपके बताते हैं नंबर सिस्टम में कौन सा पार्ट है, क्या है कौन सा पार्ट है। तो यहाँ देखिए बेस सबसे जरूरी है कि आपको बेस याद होना चाहिए कि किसका बेस कितना होता है, ठीक है। जैसे ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 होता है, 8 होता है, और यहाँ पे डेसिमल का कितना होता है 10 होता है। हेक्साडेसिमल के कितने होते हैं 16 होते हैं, कितने होते हैं 16। तो इसमें क्वेश्चन में आपका जो है नाम नहीं लिखा जाता, यही सांकेतिक भाषा होता है जिससे आपको समझना रहता है कि किसमें से किसको कन्वर्ट करना है। जैसे हमने बोल दिया इसको कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पे कन्वर्ट कीजिए n2, ठीक है, इसका किसमें करना है n10 में करना है, यानी आपको किस बाइनरी से किसमें चेंज करना है डेसिमल में। किसमें करना है डेसिमल में, क्यों? क्योंकि ये 10 लिखा गया और 10 किसका बेस होता है डेसिमल का बेस होता है, ठीक है। तो बेस याद रहेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्या कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू कन्वर्ट डेसिमल, यानी पहले हम इसको क्या करेंगे सिंपलीफाई करें, इसको लिखेंगे 1, ठीक है, प्लस 1 प्लस 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 का दोगुना क्या डबल क्या होता है 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 का 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 लिखेंगे, ठीक है। और 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा। तो 0 के जो यानी जिसके संपर्क में 0 आता है उसको क्या करते हैं काट देते हैं, यानी उसको, क्योंकि कहा गया है नियम आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करता है मल्टीप्लाई। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या में 0 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो आंसर कितना आता है 0 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 2 1 जा 2, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस 4 1 जा 4, लिखेंगे 4, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया लिख देंगे कि आपका ये बाइनरी टू कन्वर्ट किया किसमें डेसिमल में, तो कितना आ गया 6 का पावर 10 लिख देंगे। अब चलिए इसको कन्वर्ट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कीजिए, हाँ इसे बाइनरी से ही कन्वर्ट कर, इसको मिटा दे लियाई बाटे कौन सी वाले झोरा में लियाई बाटे। चलिए अब देखते हैं इसको क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे 1 0 1 0 1, ठीक है। तो लिखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 16 होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इस वाले नंबर को क्या करेंगे कट कर देंगे और इस वाले नंबर को क्या करेंगे कट कर देंगे। अब इसको जोड़ देते हैं 16 1 जा 16 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, तो आपका कितना
21 Yes. कितना आ गया सर, 21। वैसे किए हैं सर देखिए ध्यान से यहाँ पे ये क्या है आपका बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बाइनरी में आपको इतना दिया गया कि नहीं दिया गया, बाइनरी में दिया गया है, बाइनरी से किस में डेसिमल में। तो पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, थोड़ा डिस्टेंस बनाएंगे ताकि हम कुछ संख्या क्या करें लिख लें। तो पहले 1 लिखते हैं, ऐसे डबल करते जाना, क्या करना है डबल। तो 1 का डबल करेंगे तो 2 होगा, 2 का डबल करेंगे तो 4, 4 का डबल करेंगे तो 8, 8 का डबल करेंगे तो 16 होगा नहीं हुआ, ये 16 हुआ। अब क्या करेंगे, जो नंबर है जीरो वाला जो नंबर है उसको क्या करेंगे कट कर देंगे, क्या करेंगे कट कर देंगे। तो यहाँ पे जीरो वाला नंबर है तो क्या किया कट किया कि किया, ठीक है। यहाँ पे 8 वाला पे देखिए, 8 वाले पे और कहाँ पे है 2 वाले पे कट कर दिया है। तब क्या किया है 60, अब देखिए ये जो है इसका टेबल ऊपर वाला जो संख्या उसमें गुणा करना है, क्या करना है गुणा। तो 60 1 जा 60 प्लस लिखेंगे, ठीक है। 4 1 जा 4 लिखेंगे, 1 1 जा 1 प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो कितना होगा टोटल 21 होगा नहीं होगा। एक और सिंपलीफाई ऐसे कर सकते हैं, यानी आपको ये कोई पूछ दे के बताइए ये क्यों नहीं लिखा है, तो इसका भी एक रीजन है, लिखेंगे 61 जा 60 प्लस 8 में जब किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाता है 0 हो जाता है, होता है नहीं। तो क्या करेंगे 8 का टेबल जब 0 पर पढ़ेंगे तो कितना है 0 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 2 का टेबल 0 पर पढ़ेंगे तो 2 0 प्लस 1। अब काउंट कर लिए, इसका आंसर कितना आएगा 21, कितना आएगा 21। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, फटाफट करके बताइएगा। एक और समझाते हैं, नहीं मतलब जो अब देंगे ना उसको एक समझा कर। नहीं क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि 1 1 0 1 1 0 1 1, ठीक है। बाइनरी से कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में, कन्वर्ट करके बताइए बताइए कन्वर्ट करके। चलिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, आपको पहले डिस्टेंस बनाते हैं, लिखते हैं 1 1 0 1 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 16 32 64 180 64 128। सर 229 आ रहा है। चलिए तो क्या करेंगे, पहले इसको कवर करते हैं, इसको कवर कर दिए और इसको कवर कर दिए। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे 1 2 8 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, कितना आया है 220 गलत है। गलत जोड़े 66 का